अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो पहले हम ये सीखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिनमें वेरिएबल की पावर जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो अब ये देखेंगे हमारे पास जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास उनकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई। सिस्टम का मतलब यानी कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो इसलिए इसको हमने कहा है कि सिस्टम है। यानी ये एक ही कोई हमारे पास प्रॉब्लम है उससे दो इक्वेशंस बनाई गई हैं, एक ही प्रॉब्लम है उससे दो इक्वेशंस बनाई गई हैं, इसलिए इसको हमने कहा है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा वर्ड यूज किया गया है कि सोल्व करें। सोल्व का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किए गए होते हैं उनकी वैल्यूज मालूम करना, यानी कि ये एक्स और वाई जो है इसकी वैल्यूज हमने मालूम करनी है। तो और कौन से मेथड से? इन्वर्जन मेथड से। तो चलें सीखते हैं इन्वर्जन मेथड को। तो इसमें पहले हमने क्या करना है, इन्वर्जन मेथड में फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो पहली इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल हैं इनके कांस्टेंट और ये दूसरी इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनके कांस्टेंट, वो क्या करने हैं हमने मैट्रिक्स उनका पहले हमने मैट्रिक्स बनाना है। एक्स के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, वाई के साथ भी कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है। तो अब हमने क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो 2 3 1 1 ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। इनके कोफिशिएंट है ना, ये वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं। तो 2 3 1 1 ये हमारे पास हुआ। दूसरा हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमारे पास एक्स वाई का नाम देना है, इसलिए कि हमने एक्स वाई मालूम करना है। अब देखें अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। उसके बाद हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमने इन दोनों कांस्टेंट को लिखना है। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए। अब इसको हमने मैट्रिक्स ए का नेम दे देना है। इसको हमने एक्स वाई मालूम करना है ना, तो इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, जाहिर करेंगे, और इस मैट्रिक्स को हमने बी का नेम दे देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें तो एक्स मैट्रिक्स चाहिए ना, यानी हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स मैट्रिक्स हमने मालूम करना है। तो इसको यहाँ से ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में। जैसे हमारे पास 2 है, अब कहीं से हमने 2 को ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं कि इसको 1/2 इसे हम मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, और 1/2 जो है इसकी जब ये 2 जो है ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हम -1, इसकी पावर 1 है, इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगी या नहीं, तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब ये हमारे पास हो गया। अब ये और ये इनवर्स ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, पर हमारे पास एक्स रह जाएगा और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ए इनवर्स इंटू बी, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इनवर्स मालूम करना है, और ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला था हमारे पास किस चीज़ का, ए इनवर्स का फार्मूला था। तो इन्वर्स वाले क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हम पहले क्या करते थे कि पहले हम चेक करते थे कि ए डिटर्मिनेंट मालूम करते थे, अगर वो हमारे पास 0 के बराबर आता था तो हम ये कह देते थे कि इसमें हमारे पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब 1/0 आएगा ना तो 0 समथिंग डिवाइडेड बाई 0 हमारे पास अनडिफाइंड आता है। तो इसलिए हमारे पास अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो हमारे पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर ए इन्वर्स 0 के बराबर ना हो तब हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इसको हमने ए मैट्रिक्स कहा था, तो ए डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे, तो हमने क्या करना है कि ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर -1 है, देखें ये प्लस तो नहीं है ना, यहाँ पर साइन इसके साथ माइनस भी हमने लगाना है, यहाँ -1 है। तो अब ये देखें यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाते थे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -3 विच इज इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या है हमारे पास, एग्जिस्ट है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ
ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं कि ये दोनों डायगोनल एलिमेंट की जगह पोजीशन इनकी चेंज कर देते हैं। -1 2 की जगह पर आ जाएगा और 2 -1 की जगह पर आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों प्लस से माइनस हो जाएंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमने ए इनवर्स मालूम करना है, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट है ना, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -5 के बराबर है। उसके बाद ये -1 एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं ना, वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ए इनवर्स जो है वो इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है कि ये 1 डिवाइडेड बाई -5 जो है इसको अभी नहीं मल्टीप्लाई करते, इसलिए इसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। तो अब हमने क्या लिखना है कि पुट इन इक्वेशन 1 में इस मैट्रिक्स ए इनवर्स को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास ये है -1 डिवाइडेड बाई 5 -1 -3 2। उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो है -1 2। अब मैंने आपको 1 डिवाइडेड बाई -5 इसलिए कहा ना कि फिर कैलकुलेशन ज़रा ना मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 डिवाइडेड बाई 5 अपनी जगह पर, मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या था, पहली रो पहला कॉलम, तो ये हमारे पास जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। फिर अब ये दूसरी रो की बारी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 2 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 6 हमारे पास -5 के बराबर हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये -1 डिवाइडेड बाय 5 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब ये -5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 अपनी जगह पर हो जाएगा। उसके बाद अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा, -5 ये और ये कैंसिल, माइनस इंटू माइनस ये भी ख़त्म हो जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स मैट्रिक्स, और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, एक्स वाई था, यानी कि एक्स वाई, एक्स मैट्रिक्स की जगह पर मैं ये मैट्रिक्स लिख रही हूँ, सही है ना। इसको हमने ये एक्स कैपिटल एक्स नाम दिया था ना, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 -1। अब ये देखें यहाँ से x जो है x जो है 1 के बराबर है, और y क्या है -1 के बराबर है। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, तो इसका मतलब हमने इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन में ये x की जगह पर 1 और y की जगह पर -1 हम जब इसमें पुट करेंगे, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, तो आपने वो सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। अब हमने इसे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हमने ये 1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो नीचे 2 है इसको ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स में हम जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 y इज इक्वल टू 5। इसे हमने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों से मैट्रिक्स बनाना है, इसके साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसके साथ 1 है। अब हमने क्या करना है कि कांस्टेंट का अलग मैट्रिक्स बनाना है। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 1 2 1 2। अब हमने ये सेकंड इक्वेशन नंबर 2 हमें इसमें यूज़ करनी है। इसमें हमारे पास 4 कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट 6 है। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमने ये वेरिएबल जो यूज़ किए गए हैं वो लिखने हैं। अब हमारे पास उसके बाद ये जो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट है इनका हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, वो एक 1 है और कांस्टेंट, और दूसरा कांस्टेंट हमारे पास 5 है। अब हमने क्या करना है कि इसको ए का नेम दे देना है, इसको कैपिटल एक्स का नेम दे देना है इसको, और इसे हमने बी का नेम दे देना है। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड्स में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये ए ख़त्म हो जाए, ये ए इनवर्स बी हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर एक्स रह जाएगा, ए इनवर्स यहाँ पर बी
आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देना है। अब हमने ए इन्वर्स मालूम करने हैं, तो उसके लिए पहले हम ए इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए हमारे पास ये है, तो ए डिटर्मिनेंट हम पहले मालूम करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 2 ज़ारा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा ना, इसलिए कि हम ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने मालूम करना है। उसका मेथड क्या है कि इन दोनों का ये डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देनी है और ये बाकी एलिमेंट जो है इनका साइन चेंज कर देना है, तो दोनों के प्लस से माइनस साइन हो जाएंगे और इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब हमने ए इनवर्स मालूम करना है, उसका फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ है हमारे पास क्या है 6 -4 -2 1 है। अब इसको हमने क्या करना है कि इसे पुट करना है किस चीज़ में, इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 3 में इसे यूज़ करना है। हमने ये ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2, ये ए इनवर्स की वैल्यू हमने पुट कर देनी है और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 5 है। तो इसको अभी हम 1 डिवाइडेड बाय -2 को अपनी जगह पर रहने देंगे। पहली रो पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा और प्लस इसका साइन प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। उस -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय -2 और ये हमारे पास 6 - 10 है ना, ये क्या है 6 - 10 है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास -4 आएगा। ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाएंगे, -4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने x किस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को हमने x का नाम दिया था ना, कैपिटल X का नाम दिया था, तो x की जगह पर हम ये XY मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये 1 डिवाइडेड बाय -2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देने, तो -4 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये XY मैट्रिक्स किस चीज़ के बराबर है, यानी कि मैट्रिक्स X कैपिटल X जिसे हमने नेम दिया था वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, ये 2 के बराबर, ऊपर 2 और 1 डिवाइडेड बाय -2 इस चीज़ के बराबर है। तो अब यहाँ से जब हम वैल्यूज़ निकालें तो x की, अब देखें दो मैट्रिसेस बराबर हैं आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे ना, हमने पढ़ा था ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये x जो है इसका मतलब x जो है वो 2 के बराबर है और y जो है वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -2 के बराबर है। तो ये x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। अब जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, यानी कि ये सेटिस्फाइड, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इन्वर्जन मेथड की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये पार्ट 2 और पार्ट 4 जो है ये आपका होमवर्क है, इसलिए कि ये बिल्कुल इसी मेथड पे होते हैं ना, ये इन्वर्जन मेथड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इन्होंने ये यहाँ पर जो -3 है ना, यहाँ पर -13 जो है ना, इसे इस साइड पर इन्होंने सिर्फ शिफ्ट कर दिया, यानी इस साइड वाला नंबर जो इसे इस साइड पर शिफ्ट किया। तो इसमें पहले स्टेप आप क्या करेंगे कि इसको इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये जो कांस्टेंट है ओनली इसे इस राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर भी जो 3 है ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ये -1 जब इस साइड पर आएगा तो +1 हो जाएगा और ये +3 जो है ये जब राइट साइड पर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह की ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसको बिल्कुल ये जो अभी मैंने आपको इन दोनों में जो मेथड बताया है उस मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल क्या है तो उससे देखते हैं। तो क्रेमर रूल को हम पार्ट 1 की मदद से सीखते हैं। पहले हमने क्या करना है इसमें कि वही इन्वर्जन मेथड की तरह पहले हमने मैट्रिसेस बनाने हैं। ए x और b उनको नेम दे देना है। x और y जो है ये कांस्टेंट जो है इन्हें हमने इनका एक अलग मैट्रिक्स बना देना है, यानी यहाँ पर 1 है ना, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 2 -2 -1 इसका मैट्रिक्स हमने बना देना है।
है एक, और दूसरा मैट्रिक्स हमने एक्स वाई बना देना है, उसे हमने एक्स वाई का नेम दे देना है। और तीसरे मैट्रिक्स को हमने क्या करना है कि 5 और 6 जो है इसका हमने एक थर्ड मैट्रिक्स बना देना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको हमने ए का नेम दे देना है, जो कांस्टेंट से हमने बनाया है, ए वेरिएबल की कांस्टेंट से जो बनाया है उसे ए का नेम दे देना है। और जो वेरिएबल है जिसमें मैट्रिक्स में उसको हमने कैपिटल एक्स का नेम दे देना है। और ये जो राइट साइड पर ओनली कांस्टेंट जो है हमारे पास, इसे हमने बी का नेम दे देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ, ये वाला ए मैट्रिक्स जो है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, +1 -1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला साइन, यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और -1 + 4 जो हमारे पास 3 के बराबर होता है, ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं, नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये एक्स मैट्रिक्स कहाँ से आया, ये एक्स मैट्रिक्स हम ऐसे मालूम करेंगे। ये जो एक्स के कोफिशिएंट जो है इनको हम ये बी मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे, यानी एक्स की कोफिशिएंट, ये एक एक्स हमारे पास है और एक ये है, एक एक्स का कोफिशिएंट 1 है और एक 2 है, यानी कि ये पहला कॉलम जो है ये हमारे पास किस चीज़ का है, एक्स के कोफिशिएंट का कॉलम है। तो ये पहले कॉलम को हमने ये बी मैट्रिक्स जो है इससे रिप्लेस कर देना है। देखिए बी मैट्रिक्स हमारे पास 5 6 है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है और इसको हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद ये -2 और -1 जो है अपनी जगह पर, इसको हमने क्या कहा है, एक्स मैट्रिक्स का नेम हमने इसे दिया है। उसके बाद अब हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास ये एक्स, ये हम इसलिए मालूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक्स को मालूम करने का फार्मूला क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एक्स का ये फार्मूला ये है और वाई का फार्मूला क्या है, वाई = ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, है ना। तो इसमें ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट यूज़ किया गया है। ए डिटर्मिनेंट तो हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। अब ये ए एक्स डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे, तो ये मैट्रिक्स जो है इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो +5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला साइन, यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 12 हमारे पास 7 के बराबर होते हैं। ए एक्स जो है हमारे पास 7 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि ये x हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है कि x जो है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 है और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 7 / 3। इसी मेथड से हमने ए वाई मैट्रिक्स पहले मालूम करना है। क्या करना है कि जो y के कोफिशिएंट हैं, ये कांस्टेंट जो हैं, इन्हें हमने बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है, यानी कि इनकी जगह पर हमने ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख देना है। 1 2 को अपनी जगह पर रहने दिया है और ये इनकी जगह पर हमने 5 6 लिखा है। ये y के कोफिशिएंट है ना हमारे पास, -2 -1 है, तो इनको हमने b से रिप्लेस कर दिया है। अब उसके बाद हमने ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो 6 × 1 6 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला, और 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास -4 आ जाएगा और ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -4 के बराबर है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है कि y = ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, -4 व -4 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 7 / 3 है और y की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 3 है। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल का मेथड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।